अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, 18 जनवरी 2024 की रात 8 बजे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने शत्रु की ही देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ बताई जाती है कि कोई भी ग्रह अगर नीच का या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए भी अपना सर्वोत्तम और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके पीछे एक कारण है, उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल महाराज की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी नवम दृष्टि से अपनी ही खुद की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को देख रहे हैं। फलतः यहाँ पर शुक्र महाराज के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि धनु राशि में गोचर करते हुए शुक्र महाराज पर भी देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण नवम दृष्टि पड़ेगी। फलस्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य विशेष रूप से बलवान होकर के आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको विशेष तौर पर गुरु और शुक्राचार्य की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह कहा गया है। जी हाँ, इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी सुख सुविधा प्राप्त होती है वह सिर्फ और सिर्फ शुक्र ग्रह के कारण ही होता है। इसलिए जन्म कुंडली में जब शुक्र देव बलवान होते हैं तो यह जातक को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं ऐसो आराम प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो या फिर पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख, सामाजिक सुख, ये सभी चीज़ें शुक्र महाराज कुंडली में बलवान होकर के जातक को बड़ी सहजता के साथ प्रदान कर देते हैं। लेकिन जब यह पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाता। उसे अन्य ग्रहों के प्रभाव से वस्तुएं तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उन वस्तुओं का वह पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाता। जी हाँ, इसके अलावा शुक्राचार्य जो होते हैं वह कहीं ना कहीं पीड़ित होने पर इंसान को सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे ही दौड़ाते हैं और न ही इंसान अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर पाता है और न ही अध्यात्म की ऊंचाई को छू पाता है। इसलिए उसे बहुत सारे जन्म अन्य क्षेत्रों में बिताने पड़ते हैं। इसलिए चाहे वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, जब शुक्र देव की स्थिति बेहतर होती है और कहीं ना कहीं से
गुरु का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर होता है, तो इस दृष्टिकोण में जातक को उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति होती है, नो डाउट। साथ ही वह व्यक्ति अध्यात्म धार्मिक क्रियाकलाप में भी ऊंचाई को प्राप्त करता है और अंत में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को भोग करके वह परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए मैं समझता हूँ चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, शुक्राचार्य के साथ ही देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों का बलवान होना आवश्यक है, तभी जाकर के व्यक्ति को उसके जीवन में सर्वोत्तम शिखर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र महाराज का यह जो परिवर्तन हुआ है, यह आपकी कुंडली के 9वें स्थान में हुआ है। जी हाँ, अभी तक शुक्राचार्य आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 18 तारीख को 8वें भाव से निकल करके 9वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए, पहले से ही आपकी कुंडली के 9वें भाव में मंगल और बुध, ये दोनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। फलतः शुक्राचार्य का यहाँ पर आना त्रिग्रह योग का निर्माण कर देगा और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पर शुक्राचार्य शुभ परिणाम आपको क्यों प्रदान करेंगे। जी हाँ, शुक्राचार्य का देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में आना, यह अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ राजयोग कहा जाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण धनु राशि होती है, वह अध्यात्म की राशि होती है, धार्मिकता की राशि होती है, ऊंचाई सफलता की राशि होती है। परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य का यहाँ पर आना, यह आपको सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं तो प्रदान करेगा, नो डाउट। साथ में गुरु, मंगल और बुध के प्रभाव से शुक्राचार्य यहाँ पर आपको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। परिणाम स्वरूप ये शुक्राचार्य आपको आपके जीवन में इस समय सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं जो इनके कारकत्व में आती है, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, सामाजिक सुख, ऐश्वर्य, सभी प्रकार की चीज़ें बड़ी सहजता के साथ इस समय आपको प्रदान कर देंगे और मंगल और बुध का भी बल इन्हें प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो नो डाउट इस समय जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, समझ जाइए उन लोगों को इस समय अपने करियर में आगे बढ़ने से, सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति और मंगल, बुध, इन तीनों का बल यहाँ पर शुक्राचार्य को प्राप्त होने वाला है। देखिए, शुक्राचार्य यहाँ पर आपको भाग्य भाव का तो फल देंगे, साथ ही साथ इनकी दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी, तो यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। क्योंकि मंगल और बुध का बल भी इन्हें प्राप्त हो रहा है। तो वहीं देखा जाए तो इनका प्रभाव आपको 2रे और 7वें भाव से भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ के ये दोनों भाव के अधिपति बनते हैं शुक्राचार्य। परिणाम स्वरूप इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जो जातक अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नए रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय धन संचित करने को लेकर के जो समस्या अभी तक थी, वह समस्या दूर हो जाएगी। मतलब इस समय आप धन का संचयन कर पाने में कामयाब रहेंगे। वहीं आपको पारिवारिक जीवन का सुख भी इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, पत्नी के साथ, माता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, यहाँ पर गुरु और शुक्राचार्य की वजह से आपको वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके कुटुंब परिवार में आपसी तालमेल बेहतर होंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर बनेंगे, उनको आपका सहयोग प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं
उन्हें भी इस समय उनके कार्य स्थल पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के शुक्राचार्य का यह परिवर्तन आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ अध्यात्म के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ाएगा, यानी कि आपके लिए उत्तम रहने वाला है यह गोचर। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। आपके लिए शुक्राचार्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।